जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। ये फैक्ट्स आपको यूपीएसआई का एग्ज़ाम, होमगार्ड का एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, पैट एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी के लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होंगे। साथियों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में जो कुल प्रस्तावित सदस्य थे उनकी संख्या 389 थी। ये 389 में से 296 ब्रिटिश भारत से आते थे और 93 आते थे देसी रियासतों से। ब्रिटिश भारत में निर्वाचन होना था और देसी रियासत में नामांकन होना था। साथियों, देसी रियासत के जो प्रमुख थे उनको ये अधिकार दिया था कि वो अपनी मर्जी के आधार पर किसी व्यक्ति को संविधान सभा में देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज सकते हैं। साथियों, ब्रिटिश भारत में ये चुनाव होना था। 296 सीटों पर ब्रिटिश भारत से निर्वाचन होना था और ये निर्वाचन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर 10 लाख पर एक सीट थी। कुल मिलाकर संविधान सभा का जो एक मेंबर थे वो औसतन 10 लाख व्यक्तियों पर चुने गए थे। साथियों, इलेक्शन का जो परिणाम था वो कुछ इस प्रकार था कि 296 सीटों पर इलेक्शन होना था। इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और कुछ निर्दलीय और स्वतंत्र समूहों ने भी 15 सीटें जीती थी। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी पार्टी जो संविधान सभा में थी वो कांग्रेस थी, उसके बाद मुस्लिम लीग थी। साथियों, ये जो निर्वाचन होना था ये कोई डायरेक्ट निर्वाचन नहीं था। मतलब ब्रिटिश भारत से जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन भारत की जनता ने नहीं किया था, बल्कि 1947 में जो प्रांतों के चुनाव हुए थे और उन चुनाव में जो प्रतिनिधि चुनकर गए थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था और इस अप्रत्यक्ष चुनाव को हम एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। कुल मिलाकर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष था और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है साथियों, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और वो एकल संक्रमणीय आधार पर हुआ था। संविधान सभा की साथियों पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी होने के साथ साथ वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का। उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है एच.सी. मुखर्जी जी को और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को चुना जाता है। ये 4-5 पॉइंट हैं, इनको आपको कई डायमेंशन से कवर करना है साथियों। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कब हुआ था, तो जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी दिन सदस्यों ने अपने आपस में से अस्थायी अध्यक्ष चुना था, सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को। साथियों, अगले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं, आइए। साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे आज हम अपनी संविधान सभा के नाम से जानते हैं, सॉरी संविधान सभा नहीं, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में रखा था और उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तौर पर जाना जाता है। और ये आइडिया हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। साथियों, मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकृति दी। कहा भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था हमारी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को।
राष्ट्रीय गान को अपनाया था हमारी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कुल मिलाकर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाए जाने की तिथि 24 जनवरी 1950 ही थी। साथियों, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, एक बिंदु ये भी है कि संविधान के निर्माण पर कुल जो खर्चा हुआ था संविधान सभा का वो लगभग 64 लाख करोड़ रुपए था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, पहली बैठक और अंतिम बैठक। ठीक है साथियों, ये जो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं ये बेहद महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान अपना लिया और 1951-52 में साथियों नया चुनाव होता है। जो भारत में पहला चुनाव था, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था, वो 1951 और 52 में हुआ। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। तो साथियों 26 जनवरी 1950 से लेकर जो पहले इलेक्शन के बाद संसद बनी थी, इस ड्यूरेशन में, इस समय अंतराल में हमारी संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। ध्यान रखिएगा, हमारी संविधान सभा ने दो कार्य एक साथ किए थे, संविधान बनाने का कार्य, साथ के साथ संसद का कार्य भी हमारी संविधान सभा ने किया था। संविधान को लागू होना और पहले चुनाव के बाद नई संसद का गठन होना, इस समय अंतराल के बीच में हमारी संसद ने ही अंतरिम संसद के तौर पर कार्य किया था। साथियों, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कुल मिलाकर 11 सत्र हुए थे हमारी संविधान सभा के, जिसमें पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच चला और अंतिम सत्र जो 11वां सत्र था वो 14 से 26 नवंबर 1946 के बीच चला। साथियों, उम्मीद करता हूं कि संविधान सभा से जुड़े हुए ये फैक्ट्स आपको पसंद आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ एडवाइस देनी है एडवाइस दीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा संविधान सभा से ही रिलेटेड और उसमें कुछ और डायमेंशंस कवर करेंगे। जय हिंद साथियों।